इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,331 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 14,35,453 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 32,771 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोकी। चीन ने कहा यह दबाव में लिया गया फैसला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, खबरों में यह दिखाया जा रहा है कि आजकल रूस और भारत की दोस्ती में वो बात नहीं रही। भारत की जगह अब चीन ने ले ली है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि रूस ने चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। चीन जिस मित्र रशिया को अपना परम मित्र मानता था, उसे ही ऐन मौके पर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। दरअसल रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी तत्काल प्रभाव से रोक दी है, जिसके बाद चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया है। हालांकि चाइना ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा साफ तौर पर भारत और अमेरिका की तरफ है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और रूस के अलावा सिर्फ चीन के पास इसकी कुछ यूनिट है। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलेगी। और बता दें कि रूस ने न सिर्फ S-400 की डिलीवरी सस्पेंड की है, बल्कि उसने चीन को यह भी नहीं बताया है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे फिर कब दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बार रूस ने साफ कर दिया है कि वो चीन को S-400 मिसाइल की डिलीवरी रोक रहा है। चीन की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम से ये साफ हो जाता है कि सिर्फ हथियार खरीद का समझौता करने से कुछ नहीं होता। रूस ने चीन को सिर्फ हजारों करोड़ डॉलर्स का बिल दिया और हथियार नहीं। दोस्तों, खास बात तो यह है कि रूस ने चीन की डिलीवरी को तो रोक ही दिया है, लेकिन भारत को वक्त पर मिसाइल देने का वादा दोहराया है। दोस्तों, अमेरिका चाहे कितने भी वादे कर ले, लेकिन रशिया जैसा मित्र भारत को कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, आपको पुतिन पर ज्यादा भरोसा है या डोनाल्ड ट्रंप पर? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, खत्म हुआ इंतजार। 5 राफेल विमानों ने फ्रांस से भारत के लिए भरी उड़ान। जी हां दोस्तों, 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस से 5 राफेल विमानों ने उड़ान भर ली है। एक समारोह के दौरान ये विमान उड़ान भरने से पहले भारत को सौंपे गए। इस मौके पर एयरफोर्स के कई अधिकारी मौजूद रहे और विमान रास्ते में संयुक्त अरब अमीरात के एक एयरबेस पर उतारे जाएंगे और इसके बाद उनमें फ्रेंच एयरफोर्स टैंकर द्वारा फिर से ईंधन भरा जाएगा, जिसके बाद ये भारत के लिए रवाना होंगे। लगभग 7,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 29 जुलाई यानी बुधवार को भारतीय जमीन पर लैंड करेंगे। खास बात यह है कि इन फाइटर जेट्स को भारतीय पायलट ही खुद उड़ाकर ला रहे हैं। इन्हें वायुसेना में शामिल करने के बाद एक समारोह के दौरान वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा। वायुसेना की कोशिश रहेगी कि इसे जल्द से जल्द ऑपरेशनल किया जाए, ताकि चीन के खिलाफ इसका उपयोग किया जा सके। आपको बता दें कि राफेल मेट्योर और स्कैल्प मिसाइल सिस्टम से पूरी तरह से लैस है, जिसके द्वारा दुश्मन के विमान को हवा में ही मार गिराने की तकनीक है। आपको बता दें, वही स्कैल्प एक लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल है, जो अचूक निशाने के साथ ये अपने लक्ष्य को अंदर तक जाकर भेज सकती है। पूरा देश भी राफेल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, और अब जानिए, देश में अनलॉक 3 की तैयारी हुई तेज। जाने 1 अगस्त से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। दोस्तों, देश में कोरोना की मार बढ़ती ही जा रही है और पिछले कई दिनों से रोज तकरीबन 50,000 लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। आलम यह है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 32,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से अब तक जान जा चुकी है। हालांकि अब तक तकरीबन 9 लाख लोग कोरोना की जंग जीतकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। इन सबके बीच देश में अनलॉक 3 की तैयारी तेज हो गई है और 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 लागू हो सकता है। गौरतलब है कि अनलॉक 2 जुलाई की 31 तारीख को खत्म हो रहा है। खबरों के मुताबिक अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोले जा सकते हैं। वहीं अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर कोई विचार नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ सिनेमा घर शुरू करने को तैयार हो गए हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि अनलॉक के 3 चरण में सिनेमा हॉल के साथ साथ जिम को भी शर्तों के साथ खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ ही इसे खोला जा सकता है। हालांकि अभी भी स्कूलों और मेट्रो रेल को खोलने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि स्कूल और मेट्रो को फिलहाल बंद रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से अनलॉक 3 में क्या क्या खुलना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, मोटे हैं तो संभल जाएं। कोरोना वायरस मोटे और अधिक वजन वालों के लिए होता है ज्यादा खतरनाक। दोस्तों, जिन लोगों को कुछ ज्यादा ही खाने का शौक है, जो बिल्कुल अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान न देकर तोंद बढ़ाकर बैठे हुए हैं, ये खबर उन लोगों को परेशान कर सकती है। आपको ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ब्रिटिश विशेषज्ञों का कहना है कि मोटे और ज्यादा वजन वाले लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने पर गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उनकी मौत होने की आशंका भी ज्यादा है।
उनके आधार पर यह पाया गया है कि ज्यादातर मोटे और वजनी लोगों को कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में दाखिले और इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि वजन कम करने से स्वास्थ्य को काफी फायदा है, इससे कोविड का खतरा भी कम होता है। इसलिए अब मास्क लगाने के साथ साथ अपने वजन को कंट्रोल करने की भी कोशिश करना शुरू कर दो, क्योंकि वजन बढ़ने से न केवल कोरोना का खतरा है बल्कि और भी अन्य बीमारियां आप लोगों को घेर सकती है। दोस्तों, आप अपनी हाइट और वेट कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीनी आर्मी के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा भारतीय जासूसी सैटेलाइट, डर गया चीन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रविवार को भारत का एक जासूसी सैटेलाइट चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा है। इस सैटेलाइट के गुजरने के बाद चीन एकदम से बिलबिला पड़ा है और उसने अपनी सेना जुटानी शुरू कर दी है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि भारत के DRDO का यह सैटेलाइट इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने का काम कर रहा है। इसमें एक ELINT यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम कौटिल्य लगा हुआ है, जो रक्षा क्षेत्र में अहम जानकारियां जुटाने में सक्षम है। लद्दाख में हुई भारत चीन की बातचीत के बेनतीजा होने के एक ही दिन बाद भारतीय जासूसी सैटेलाइट के गुजरने से चीन में हड़कंप मच गया है। इस सैटेलाइट ने अच्छी खासी जानकारी जुटाई है। बता दें कि भारतीय सैटेलाइट चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बेस के ऊपर से गुजरा था। यह अड्डा PLAN का पहला विदेशी सैन्य अड्डा है जिसे भारी लागत पर बनाया गया है और इसरो के बनाए इसी मैट का ELINT सिस्टम दुश्मन के क्षेत्र में ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो सिग्नल्स को पढ़ लेता है। दोस्तों, चीन कितना डरपोक देश है, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बिना मास्क के घूम रही थी बकरी, उठा के कर दी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक अजीब मामला देखने को मिला है। कानपुर पुलिस ने बेकनगंज क्षेत्र में घूम रही बकरी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि बकरी ने मास्क नहीं पहना था। ये घटना सप्ताहांत में हुई, जहां बेकनगंज पुलिस ने बकरी को उठाया और जीप में थाने ले गई। ये बड़ी अजीब खबर है दोस्तों। बकरी के मालिक ने पुलिस से गुहार लगाई और पुलिस ने आखिरकार बकरी को रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि वो जानवर को सड़क पर ना घूमने दे। पुलिस ऑफिसर अनवरगंज पुलिस स्टेशन सैफुद्दीन बेग ने कहा कि पुलिस ने एक युवक को बिना मास्क के पाया और बकरी को साथ ले आए। उन्होंने कहा, जब बिना मास्क के युवक ने पुलिस को देखा तो वो बकरी छोड़कर भाग गया, तो पुलिस वाले बकरी को पुलिस स्टेशन ले आए और बाद में हमने बकरी को उसके मालिक को सौंप दिया। बकरी लाने वाले पुलिस कर्मियों में से एक ने स्वीकार किया कि उन्होंने लॉकडाउन के उल्लंघन में बकरी को गिरफ्तार किया, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहन रखा था। उन्होंने कहा, लोग अब अपने कुत्तों को मास्क पहनाने लगे हैं तो बकरी को क्यों नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर चुटकुले बनने के बाद पुलिस ने अपना बयान बदल दिया। और अब जानिए, मोदी का बड़ा ऐलान, 2 तारीख को फिर शुरू हो रही है ये योजना, मिलेगा फायदा ही फायदा। दोस्तों, कोरोना वायरस की तबाही से पूरा देश बुरी तरह से जूझ रहा है और इन हालातों में बड़े उद्योगों से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योग धंधे फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी देश में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो रेडी पटरी या फिर खोमचा लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनका धंधा पानी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और महामारी कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पहले रेडी पटरी लगाना बंद हो गया था और फिर जब दोबारा से लगाने की अनुमति मिली तो फिर पूंजी की कमी की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जो पूंजी थी वो लॉकडाउन के दौरान खर्च हो गई। देश के इन हालातों में ऐसे लोगों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए मोदी सरकार पूंजी मुहैया करा रही है, जिससे रेडी पटरी लगाने वाले फिर से अपने कारोबार शुरू करें और अपने परिवार का खुशहाली से भरण पोषण करें। इसके तहत यदि आप पूंजी की कमी से रेडी पटरी नहीं लगा पा रहे हैं तो बिना गारंटी आप 10,000 से 50,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। इस योजना का नाम PM स्वनिधि योजना है। इसके लिए आप अपने पास के बैंक में जाकर इस योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपए लोन लेकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस योजना में अहम बात यह है कि इसके तहत कर्ज लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अब जानिए, भारतीय सेना में महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन, अब सीमा पर महिलाएं भी दुश्मन को देंगी मात। दोस्तों, हमारे देश की महिला सेना कर्मियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर आई है, जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहती है। 5 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन से महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन तक का सफर अब पूरा हो चुका है। सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है और सेना की पूर्व महिला अधिकारी इसे समानता की ओर एक बड़ा कदम मानती है। साथ ही ये उनके लिए एक नामुमकिन सपने के सच होने जैसा है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनुपमा मुंशी का कहना है, जिन्होंने 11 अन्य महिला अधिकारियों के साथ महिलाओं को स्थायी कमीशन दिलाने के लिए याचिका दायर की थी, कि जब 2008 में हमने ये लड़ाई शुरू की थी तो सोचा भी नहीं था कि वाकई ये दिन आ जाएगा। इतना आसान नहीं था महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन पाना, लेकिन आज लगता है कि कोशिश करते रहने से असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसे न सिर्फ महिलाओं का हौसला बढ़ेगा बल्कि उनके सामने अवसरों का आसमान भी खुल जाएगा। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। वहीं अब शायद महिलाओं के लिए ये रास्ता खुलने के बाद और भी महिलाएं सेना में शामिल होने के लिए आगे आएंगी। दोस्तों, अगर आप भी महिला फौजियों को मिले इस अधिकार से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अब जानिए, अमेरिका ने पकड़ा चीनी जासूस, बढ़ सकता है तनाव। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव में एक ताजा घटनाक्रम और जुड़ गया है। दरअसल सिंगापुर के एक नागरिक को अमेरिका में चीन के जासूस के तौर पर काम करने का दोषी ठहराया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वह नागरिक अमेरिका में एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चला रहे थे, जिसके जरिए वो चीन की खुफिया एजेंसी के लिए जानकारी जुटा रहे थे। अमेरिका ने चीनी राजनयिकों को ह्यूस्टन छोड़ने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया था, जो शनिवार शाम
शाम 4 बजे खत्म हो गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिकी अधिकारी जबरन दरवाजा खोलकर चीनी दूतावास में घुस गए। अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्लोमेट, सिक्योरिटी ब्यूरो के स्टाफ के लोग प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए थे। परमाणु शक्ति वाले दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन चीन से बार बार किसी न किसी मुद्दे पर भिड़ रहा है। फिर वो मुद्दा चाहे व्यापार का हो, कोरोना वायरस महामारी का हो या लद्दाख में चीन के दोगले चरित्र का, अब वही देखना होगा कि ये ताजा घटनाक्रम चीन और अमेरिका के बीच के तनाव को किस ओर लेकर जाता है। अब जानिए, गुस्से में चीन ने ब्रिटेन से कहा, बीच में ना पड़ो, हम और भारत देख लेंगे। दोस्तों, अमेरिका, रूस और भारत के बाद अब ब्रिटेन के साथ ही भी चीन की तकरार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन ने भारत के लद्दाख में चीन की गतिविधि को चिंताजनक करार दिया तो इस पर चीन ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया की और चीनी राजदूत ने कहा कि चीन पर ब्रिटिश उच्चायुक्त फिलिप बार्टन का बयान गलतियों और फर्जी आरोपों से युक्त है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक अंदरूनी मुद्दा है और दोनों देशों के पास अपने मतभेद सुलझाने के लिए पर्याप्त सूझबूझ और क्षमता है। भारत और चीन के विवाद में किसी तीसरे पक्ष को दखल देने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन और चीन दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कसते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, यह बात तो कंफर्म हो गई है कि चीन के साथ अब कोई भी देश नहीं देना चाहता और इस बात का अंदाजा अब चीन को भी हो गया होगा। दोस्तों, क्या भारत को ब्रिटेन के पक्ष में कुछ बोलना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, मोदी सरकार ने बदला नियम, बाइक रखते हैं या चलाते हैं तो तुरंत जान ले ये सब बाइक में लगाना हुआ अनिवार्य। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर उन लोगों के लिए जिनके पास बाइक या स्कूटी, कोई भी दोपहिया वाहन है। केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बीते कुछ समय में काफी बदलाव किए हैं और अब एक बार फिर एक नया नियम बनाने जा रही है। यह नियम दोपहिया वाहनों के लिए है। इसके मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर सीट के पीछे हैंड होल्ड लगवाना जरूरी है। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक इसका उद्देश्य बाइक के पीछे बैठने वालों की सेफ्टी का ख्याल रखना है। इसके साथ ही बाइक पर बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान यानी लेग स्टैंड का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर रखना होगा, जिससे किसी का पैर या कोई कपड़ा उसमें ना फंसे। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी निर्देश दिया है। इसकी लंबाई 550 मिलीमीटर, चौड़ाई 510 मिलीमीटर और 500 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि समय समय पर नियमों में बदलाव होता रहेगा। दोस्तों, आपकी बाइक में सुरक्षा की ये सभी चीजें हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन को लगा झटका, मोदी सरकार ने खरीद के नियमों को बदला, ऐसे होगा पड़ोसी मुल्क को नुकसान। दोस्तों, सीमा पर मौजूद तनाव के लिए मोदी सरकार ने चीन को घरेलू बाजार में भी झटका देने वाला एक कदम उठा लिया है। सरकार ने चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिए हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती है। इन देशों का कोई फर्म सुरक्षा मंजूरी और एक विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेगी। बताते चलें कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ये कदम उठाया गया है। देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। यह विभाग ने देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के इरादे से नियम के तहत सार्वजनिक खरीद पर विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश के तहत भारत की सीमा से लगे देशों का कोई भी आपूर्तिकर्ता भारत में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति के अनुबंध या परियोजना कार्यों के लिए तभी बोली लगा सकेगा जब वह उचित प्राधिकरण के पास पंजीकृत होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही खबरें हर दिन अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।